वेलकम गाइस। इस दिस सेशन हम सीखेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। इज द सेकंड स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? हमारी सेकंड स्टेज है। किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज में यूजुअली 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? बिल रिटेन, जो हमने देख लिया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो आपके ठीक है, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उसको देखिए। उसके देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। वो भी होता है, वैसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद रिटेन बिल दिखा था हमने फर्स्ट। उसके बाद हमने क्या देखा था? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, अभी देखेंगे। उसके बाद है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, प्रीवियस में देखेंगे, ठीक है, सॉरी बाद में देखेंगे हम। उसके बाद एंडोर्समेंट, उसके बाद आता है हमारा बिल सेंट फॉर बैंक कलेक्शन। वो 4 स्टेजेस हम डिस्कस करने वाले। उसमें से बिल सेंट फॉर बैंक देखेंगे। बिल सेंट फॉर बैंक, बैंक के अगर आपने फंक्शंस पढ़ेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी फंक्शंस में, आपको एक फंक्शन दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज माने क्या होता है वहाँ पे? जैसे आपके पास बिल है, माने आप ड्रॉवर हो, ठीक है, आप कौन हो? ड्रॉवर, मतलब आप कुछ बेच रहे हो, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बेचते हो तब आप उस केस में क्या हो जाते हो? ड्रॉवर हो जाते हो। तो बिल किसके पास रहता है? आपके पास रहता है। और आप वो बिल लेके ड्रॉवी के पास जाते थे और ड्रॉवी उसको बिल के देख के पैसे दे देता था, क्योंकि उससे खरीदता। उधार में जब ड्रॉवी खरीदता है ड्रॉवर से, ड्रॉवर के पास बिल रहता है, ठीक है, उसके पास बिल रिसीवेबल रहेगा, माने असेट। उसके पास बिल्स पेएबल के नाम से लिखेगा वो अपने अकाउंट्स में ड्रॉवी। उसको क्या वो कहाँ पे लिखेगा? लाइबिलिटी, क्योंकि उसको पैसे देने हैं और मुझे उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। जब मैं ड्रॉवी के पास जाता हूँ तो वो मुझे क्या देता है? बिल बिल के पैसे दे देता है और मैं उसे क्या दे देता हूँ? बिल दे देता हूँ, ठीक है। बट इन दिस केस 2 महीने का बिल ड्रॉ किया, समझ लो ए और बी। ए के पास बिल है, सी के ऊपर ड्रॉ किया, मैंने ए ड्रॉवर हो गया, बी ड्रॉवी हो गई। 2 महीने का बिल है, ठीक है। 2 महीने के बाद ए बी के पास जाके बिल दे देगा, बी इसको पैसे दे देगा। बट अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ समझ लो। इसमें क्या होगा, जैसे ए को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, उसको पैसे अभी चाहिए, अभी मैंने 1 महीना हो गया, उसको बिल के पैसे चाहिए। बट बिल तो 2 महीने का बना है और ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी पैसे उसको देगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल तो 2 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। बैंक में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़े होंगे आपने तो उसमें होता है कि आप बिल डिस्काउंट कर सकते हो बैंक से। माने बैंक क्या कर देता है, आपको मैच्योरिटी डेट माने टेन्योर से पहले आपको उस बिल के पैसे दे देता है। माना कि 10,000 का बिल है, मानो 10,000 का बिल है, आप वो बिल लेके कहाँ जाते हो? बैंक में जाते हो। बैंक में वो जो बिल देते हो आप, ठीक है, तो बैंक देखेगी इज दिस प्रूफ, क्योंकि वो एविडेंस होता है और वो ड्यूली स्टैम्प होता है, वो अच्छे से फंक्शनेट होता है, उसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो फिर वो देखता है हाँ ये क्लासिफाइड है, फिर क्या करता है, और सबसे पहले आप उसी बैंक में जाएंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, ठीक है। उस बैंक में गए आप, देखा आपका अकाउंट में क्या है, फिर एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन में गए, बताया ऐसा ऐसा है, वो आपको बिल के पैसे दे देगा, आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट करेगा, मैंने आपके अकाउंट में डालेगा। 10,000 का बिल था, 10,000 के 10,000 नहीं डालते बैंक, इस पर कुछ चार्जेस करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है या फैसिलिटी देता है तो उसकी चार्जेस लेता ही है, वैसे ही बैंक यहाँ पे कुछ लेगी, बैंक चार्जेस लेगी, ठीक है। ठीक है, समझ लो यहाँ पे बैंक चार्जेस होंगे 500 रुपये, ठीक है। तो उसके अकाउंट में कितने जाएंगे? 9,500 रुपये जाएंगे। 500 बैंक अपनी तरफ रख लेगी बैंक। अब देखो बिल तो बैंक के पास है, अभी ड्रॉवर का काम हो गया। अब बिल 1 महीने के बाद, 1 महीना ही बचा है, क्योंकि 1 महीने पहले उसने ये कह दिया, बैंक में डाल दिया और बैंक के पास 1 महीना बचा। तो बैंक 1 महीने के बाद बैंक का ऑफिसर उसके पास जाएगा बिल लेके, ड्रॉवी के पास। फिर वो बिल के क्या कर देगा, ड्रॉवी ड्रॉवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आए कौन नहीं, उसको सिर्फ वो बिल से फ़र्क पड़ता है। तो वो बिल लेके कौन जाएगा? ड्रॉवर जाएगा, नहीं सॉरी, बैंक ऑफिसर जाएगा। बैंक ऑफिसर गया तो बैंक के ऑफिसर को वो पैसे दे देगा। पैसे दे देगा या पैसे नहीं देगा, इन 2 सिचुएशन में हम अलग अलग क्या करते हैं, एंट्रीज करते। अगर देगा तो मिल जाएंगे, नहीं देगा तो फिर क्या होगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले। ये जब एंट्री हम करेंगे पीछे वाली, ठीक है, तब इस एंट्री से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट मतलब क्लियर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले है बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। जब हम बैंक में बिल डिस्काउंटेड करते हैं, माने मैच्योरिटी डेट से पहले हमको पैसे चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरत आन पड़ी है, तब हम बैंक में क्या करेंगे, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक में जाएंगे, ठीक है। आप कौन हो? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा,
आप वो ड्रॉवर, तो ड्रॉवर क्या एंट्री करता है इन दिस सिचुएशन? सबसे पहले बैंक में जाएगा तो बैंक उसके अकाउंट में पैसे डालेगी, ठीक है। तो बैंक में पैसे आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट DR, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, इसके पैसे कौन रिसीव कर रही है? बैंक, दैट्स वाई बैंक क्या हो गई? DR हो गई, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा 10,000 का बिल था ना ये, ठीक है। बैंक कितने देगी हमको? 9,000, हमने देखा था 500 दे रही थी, 9,500 दे रही थी, और डिस्काउंट कितने का रहेगा? 500 का रहेगा। और जो डिस्काउंट हमारे लिए, माने मैं ड्रॉवर हूँ तो ड्रॉवर अपनी बुक में करेगा, ना कि बैंक के बुक में करेगा एंट्रीज। तो सबसे पहले उसके बैंक में पैसे मिलेंगे, इसलिए बैंक के नाम से कितने लिखे उसने? 9,500 लिख दिए, ठीक है। 9,500 बैंक में आ जाएंगे। 10,000 का बिल दिया पर बैंक में सिर्फ 9,500 आ रहा है, इसका मतलब उसको कितना डिस्काउंट मिला? 500 का। जब डिस्काउंट हम जब डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे ड्रॉवर डिस्काउंट दे रहा है बैंक को, लो चलो कुछ नहीं, कम पैसे दे दो, तब उसके लिए वो नुकसान होता है। इसलिए डिस्काउंट अलाउड हमेशा DR आएगा, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स वाई डिस्काउंटेड, ये बिल डिस्काउंटेड, ये क्या हो गया? सॉरी, डिस्काउंट ये क्या हो गया? DR हो गया। 2, मैं हूँ ड्रॉवर, मुझसे क्या जाएगा? बिल जाएगा। कौन सा बिल? जो रिसीवेबल था, और जाने वाली चीज़ CR होती है, दैट्स वाई बिल्स रिसीवेबल थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट CR। मैंने ड्रॉवर हूँ, बैंक में पैसे चाहिए थे मुझे, तो बैंक में जाकर बिल दे दिया। इसको ड्रॉवी को पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ हो रही है, तो उसके इसमें अकाउंटिंग में एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। तो उसी के इसमें हमने क्या लिखा है? नो एंट्री, गाने वाली एंट्री नहीं, ठीक है। उसमें नो एंट्री होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना उस तारीख को वो क्यों एंट्री करेगा, इसलिए वहाँ पे नो एंट्री आती है। समझ गया? हमारा ट्रांजेक्शन ड्रॉवर और बैंक के बीच का। बिल होता है ऑनर। ऑनर माने बैंक से पैसे ले लिए, वो देखे, अब बैंक देख लेगा। देखो ड्रॉवर माने हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें जब पैसे मिल जाते हैं, हमें उससे बाकी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर बैंक जाने और वो ड्रॉवी जाने, फिर बैंक का ऑफिसर ड्रॉवर के पास जाएगा, ड्रॉवी के पास जाएगा बैंक का ऑफिसर, तो ड्रॉवी को क्या मिलेगा? बिल्स पेबल मिलेगा, दैट्स वाई DR। 2, बैंक का जो ऑफिसर आएगा, ड्रॉवी उसको कैश देगा या तो बैंक देगा, दोनों में से जिसकी चॉइस है वो दे देगा, ठीक है। तो ये ऑनर की एंट्री थी, इसमें नो एंट्री होगी, क्योंकि इसका कुछ लेना देना ही नहीं इसमें, इसको पैसे थोड़ी मिलेंगे ऑनर को, ऑनर में तो बैंक में मिलेंगे पैसे, ठीक है। तो बिल पेएबल इसको मिलेगा, इसलिए बिल पेएबल अकाउंट DR, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR। पता, अगर हाथ में देंगे पैसा तो कैश, अगर चेक देंगे तो बैंक। डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेज एड ऑन अमाउंट, डिसऑनर ऑफ बिल हो जाएगा। एक सिचुएशन आएगी, जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में क्या होगा? जब बैंक का ऑफिसर जाएगा ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी बोलेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आ गई नौबत उसके पास तो है, पैसे नहीं है। किसके पास पैसे नहीं है? ड्रॉवी के पास। अब इन दिस सिचुएशन दोनों के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंक ने कितने पैसे दिए थे इसको? 9,500। बैंक को इसने कितने का बिल दिया था? 10,000 का। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, उसमें नोटिंग चार्जेस भी लगता है। बैंक अपनी तरफ से नोटिंग चार्जेस लगा देगी, भाई तेरे को इतनी सर्विस दी, मुझे मिला ही कुछ नहीं, तो नोटिंग चार्जेस के नाम पे उस पर लगा देगा। तो डिसऑनर की देखो क्या एंट्री होती है और नोटिंग चार्जेस की। इन द बुक ऑफ ड्रॉवर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक सेशन में, ड्रॉवी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR। देखो यहाँ पे सबसे पहले बैंक ने इसको पहले पैसे दिए थे, ठीक है। बैंक ने इसको क्यों पैसे दिए थे भाई? ड्रॉवर भाई को, क्योंकि इसने इसको बिल दिया था इससे जाके पैसे लेने के लिए, ड्रॉवी से इससे जाके पैसे लेने के लिए बैंक से, ठीक है। तो बैंक का ऑफिसर गया, तो बैंक के ऑफिसर को ड्रॉवी ने पैसे दिए नहीं, तो फिर बैंक का ऑफिसर क्या करेगा? ड्रॉवर के पास जाएगा, उससे पैसे छीन लेगा मतलब उसके अकाउंट से निकाल देगा, उसके अकाउंट से डेबिटेड कर देगा ऑन बैंक्स अकाउंट, बैंक्स में अकाउंट में चल जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट उसके बैंक से पैसे चले जाएंगे, किसके बैंक से पहले पैसे चले जाएंगे? ड्रॉवर के। तो जाने वाली चीज़ CR होती है, दैट्स वाई बैंक CR हो गया, ठीक है। यहाँ पे दैट्स वाई बैंक क्या हो गया? CR हो गया। तो ड्रॉवी अकाउंट DR, दैट्स इसलिए हुआ क्योंकि ड्रॉवी से हमें कितने पैसे लेने थे, ठीक है। हमसे बिल गया क्या? अभी नहीं, बिल तो है ही नहीं अपने पास, तो हम किसके नाम से लिखेंगे? ड्रॉवी के, क्योंकि बिल तो पहले दे दिया उनकी तरफ। अब इधर क्या होती है, इधर जो फर्स्ट रिटेन में देखी थी ना, वैसी एंट्रीज होगी यहाँ पे, वही उसी तरह की एंट्री होगी यहाँ पे। बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू ड्रॉवर अकाउंट CR।
माने उसको बिल्स पेएबल मिला तो था, नोटिंग चार्जेस ऊपर से लगा, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है इसलिए डीआर हो गया। टू ड्रॉवर अकाउंट, किसको देना है इसको, ड्रॉवर को, दैट्स वाई वो ड्रॉवर क्या हो गया, सीआर हो गया। देख लीजिए, आपको इस एंट्री को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमें देख लीजिए, स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस एंट्री में कुछ समझ में नहीं आए तो बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।